बेगम, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शौहर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा, लो जी बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर शौहर ने घूम फिर कर पूरे घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना मासी के हाथ का नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है। और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो। ठंड हो रही है, अपने हाथ की गर्मा गर्म कॉफी ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, आते हुए हिसाब वाली कॉपी भी लेते आना, कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ, मेरी 2-3 शर्ट के बटन भी टूटे हुए हैं, वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शौहर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली, ये लें, फुल चार्ज हो गया है। दफ्तर से छुट्टी वक्त दही भल्ले खाएंगे, सैंडविच या बिरयानी का मैसेज देखकर जो खुशी हुई वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, सैंडविच। जामे जवाब दिया गया, गुड। अपने लिए सैंडविच और मेरे लिए सिंगल प्लेट दही भल्ले की, डबल भल्ले वाली, और एक बिरयानी विद शामी कबाब लेते आई। डबल लेग ना डलवाइएगा, सिंगल लेग काफ़ी है, मुझे भूख नहीं है। आज सुबह मैं वाटर प्लांट से पानी भरने गया तो मेरे हाथ में एक बोतल देखकर उस दोस्त ने ठंडी आह भरी, जिसके दोनों हाथों में बोतलें थीं और दोनों बिल्कुल एक ही जैसी। ख्याल रहे इस मर्द मुजाहिद ने 2 शादियां कर रखी थी। और इस शेर की दीदा दलेरी मुलाहजा फरमाएं कि एक ही गली के 2 घरों में इसकी बीवियां हुजरा शाह मुकीम हैं। बाल इस कदर बिखरे हुए थे, आंखें नींद से भरी हुई थी, कमीज के 2 बटन अधूरे और एक चप्पल नीली और दूसरी पीली, वो भी जनाना। एक को नान चने और दूसरी को हलवा पूरी का नाश्ता देकर आया हूँ, अब दोनों के लिए पानी भरना है, इसने उकताए हुए लहजे में कहा। फिर ठंडा सांस लेकर बोला, एक बोतल भरने वाले कितने खुशकिस्मत हैं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक साहब नमूदार हुए, हुलिया इन 2 बेगमात वाले दोस्त से भी अबतर। उन्होंने टैंकी पर 3 बोतलें रखी हुई थी, बिल्कुल एक जैसी। मेरे दोस्त का कहका निकल गया, वो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था, इतना हंसा कि आंखों में आंसू आ गए शुक्राने के। मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हंसते कहने लगा, इसका अंदाजा लगाओ, एक को नान चने, दूसरी को हलवा पूरी, तीसरी को निहारी कुलचे देकर आया होगा, और अब 3 बोतल पानी की भरेगा। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या खातून सामने आ जाए तो पहले तो कोशिश करें गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना रहे तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चे अमूमन आगे की तरफ दौड़ते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग सामने हो तो इसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन अगर कोई खातून सामने हो तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह की ये मखलूक पहले आगे की तरफ भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी, आखिरकार दोनों हाथ कानों पर रखकर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। आपने शादी से पहले कितनी लड़कियों से इजहार मोहब्बत किया था? मेरी बीवी ने पूछा। पता नहीं इसे क्यों ख्याल आया था, मैं सोच में पड़ गया। हमारी शादी को मुश्किल 1 महीना हुआ था। मेरी बीवी उस्तानी है, वो उस वक्त बैठ इम्तिहानी कापियां जांच रही थी। अचानक इसने ये मुश्किल सवाल कर दिया। मैंने सोचा सच बोलना चाहिए। एक सादा कापी उठाई और कलम लेकर बैठ गया। सोच सोच कर लड़कियों के नाम लिखने लगा। बीवी अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। आधे घंटे के बाद मैंने कहा, बी कॉपी मिलेगी? नो 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 नो। सुबह 8:40 पर अचानक मुझे कहा गया, लुत्फ मार्केट पर ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं खरीदारी करके रक्षा पर वापस आ जाऊंगी, आप साथ हों तो अफरा तफरी मचा देते हैं। मैं दफ्तर से लेट हो रहा था, मगर बस 2 मिनट में तैयार होके आई, कहकर मुझे गाड़ी निकालने को कहा। औरतों के 2 मिनट तो आपको पता ही हैं कितने मुख्तसर होते हैं। 30 मिनट बाद वो गाड़ी में बैठ गई। लिस्ट जो घर से तैयार की गई थी, इसे डैशबोर्ड पर रखकर मजीद इसमें इंदराज किया जा रहा था। आधे रास्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक पूछा गया, आपने कुछ मंगवाना है? मैंने मुख्तसरन कहा, पेंटीन शैम्पू और जिलेट रेजर। फौरन कहा गया, 4 तो बाल हैं, शैम्पू क्या करना है, रेजर मैं लिख लेती हूँ। हमारे सामने एक कागज पर जिलेट रेजर लिखा गया। मार्ट पर ड्रॉप करके मैं दफ्तर पार्किंग में पहुंचा और डैशबोर्ड से चाबियां पर्स उठाते हुए मेरी नजर सीट के नीचे गिरे इस कागज पर पड़ी, जिस पर बड़ी खुश हती से जिलेट रेजर लिखा हुआ था। डॉक्टरों के हाथ के लिखे हुए नुस्खे पढ़ना सिर्फ नर्सों और दवा फरोशों का काम है। अल्लाह जाने वो भी किस तरह पढ़ लेते हैं। इस मसले पर जब एक डॉक्टर साहब से पूछा गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे, मेरे वाले साहब ने एक डॉक्टर से नुस्खा लिखवाया, दवा फरोश से दवा लेने के बाद उन्होंने नुस्खा भी वापस ले लिया। इस नुस्खे को उन्होंने बतौर रेलवे पास इस्तेमाल किया। इस नुस्खे की बदौलत वो ऐसी महफिलों में शरीक हुए जहाँ किसी वजीर की सिफारिश के बगैर जाना नामुमकिन था। इस नुस्खे के तौर सिफारशी रुके के इस्तेमाल करके उन्होंने बड़े बड़े अफसरों से कई काम लिए। आखिरकार उन्होंने ये नुस्खा अपने पोते को दिया, यानी मेरे बेटे को, जो 2 माह तक इसको सामने रखकर पियानो पर मौसीकी की मशक करता रहा।